कर देने वाली डरावनी कहानी और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। एपिसोड 4 में आपने देखा था कि रश्मि को एक तरफ अपने खोए हुए पिता मिल जाते हैं और दूसरी तरफ उसकी सबसे खास दोस्त और उसकी सेक्रेटरी बिंदु को ब्लडी मैरी डराती है। इससे बिंदु का एक्सीडेंट हो जाता है और बिंदु हॉस्पिटलाइज्ड हो जाती है। ब्लडी मैरी एक बार फिर से रश्मि को धमकी देती है कि अगर उसने कहानी को आगे लिखना शुरू नहीं किया तो एक एक करके वो सब कुछ छीन लेगी। अब आगे। बेहाल रश्मि पुलिस स्टेशन जाती है और देव से बोलती है, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी काम है। बिंदु और पापा दोनों हॉस्पिटल में हैं और अब तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। देव रश्मि को एक टक देखता है और फिर उसको साइड में ले जाकर बोलता है, देखो मैं यहाँ पर काम करता हूँ और सबके बीच आकर अगर तुम बहकी बहकी बातें करोगी तो मैं नहीं सुनूंगा। रश्मि बोलती है, तुम अगर इस सच को जानना चाहते हो कि मैं इस शहर को छोड़कर हमेशा के लिए दिल्ली क्यों चली गई थी तो अभी फादर जोसेफ को लेकर मेरे घर आओ। इतना बोलकर रश्मि वहाँ से चली जाती है। देव जाता है चर्च और वहाँ पर फादर जोसेफ का इंतजार करने लगता है। तभी पीछे से फादर आते हैं और बोलते हैं, यस माय चाइल्ड, तुम मुझसे मिलना चाहते थे। देव कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं जानना चाहता हूँ कि रश्मि परिहार इस शहर से क्यों चली गई थी और आपका इसमें क्या रोल था। फादर घबरा जाते हैं और अपने कदमों को पीछे की तरफ लेने लगते हैं। तभी देव अपनी गन निकालता है और फादर के ऊपर तानते हुए बोलता है, गॉड के पास जाने का वक्त अभी नहीं आया। अभी तुम बिना कोई ड्रामा किए मेरे साथ चलो और अगर कोई होशियारी की तो तुम्हारे गॉड को तुम्हें बुलाना पड़ जाएगा। फादर डरे और सहमे हुए देव के साथ चले जाते हैं। रश्मि खिड़की के पास बैठी रहती है और उसके हाथ में उसकी मम्मी पापा की तस्वीर होती है। भरी आंखों से जब रश्मि खिड़की के बाहर देखती है तो दूर से देव की जीप आती हुई दिखाई देती है। वो दौड़ती हुई दरवाजे के पास जाती है और जैसे ही दरवाज़ा खोलती है उसे सामने देव और फादर जोसेफ खड़े दिखाई देते हैं। फादर की आंखें जब रश्मि को देखती हैं तो वो घबरा जाते हैं क्योंकि रश्मि के कंधे के ऊपर उन्हें ब्लडी मैरी बैठी हुई दिखती है। रश्मि हाथ आगे बढ़ाती है और बोलती है, हेलो फादर, आपका स्वागत है। फादर उससे हाथ नहीं मिलाते हैं और चुपचाप अंदर चले जाते हैं। रश्मि, देव और फादर बोनफायर के सामने बैठे हैं और रश्मि बोलती है कि अब मैं चाहूँगी कि फादर देव को सारी सच्चाई बताएं। फादर बोलते हैं, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे जाने दो। देव अपनी पॉकेट से गन निकालता है और उसको टेबल पर रख देता है, जिसे देखकर फादर घबरा जाते हैं और फिर बोलते हैं, ठीक है मैं बताता हूँ। फादर बताते हैं कि एक रात रश्मि बहुत डरी हुई थी और मेरे पास कन्फेशन करने आई थी। उसने बताया था कि कई रातों से उसे सपने में एक डरावनी औरत दिखाई देती है जो अपना नाम ब्लडी मैरी बताती है और हर बार सपने में वो रश्मि को परेशान करती थी। कभी पंखे पर लटकी रहती तो कभी दीवार पर छिपकली की तरह चलती। रश्मि बहुत परेशान हो गई थी और वो मुझे ये बात बताना चाहती थी, पर उस दिन मैं शहर से बाहर गया था और मेरी पत्नी घर पर थी। रश्मि ने सारी बात मेरी पत्नी जिनी को बता दी। मेरी पत्नी ने रश्मि को रात में अपने घर बुलाया और उसको प्रॉमिस किया कि वो कुछ ऐसा करेगी जिससे दोबारा ऐसे सपने उसे नहीं आएंगे। उस रात रश्मि जब जिनी से मिलने घर आई तो जिनी ने घर की सारी लाइट्स बंद कर दी और एक कैंडल जलाकर विचक्राफ्ट करना शुरू किया। विचक्राफ्ट करना इतना आसान नहीं होता, पर मेरी बीवी ने बहुत बड़ा रिस्क लिया था। जिनी और रश्मि दोनों जब आंखें बंद करके एक दूसरे का हाथ पकड़कर ब्लडी मैरी को आवाज़ लगा रहे थे तभी जोर से आंधी चलने लगी और पूरा विचक्राफ्ट का बोर्ड ही उड़ गया। दोनों लोग डर गई थी और दोनों ने आंखें खोल ली। फिर तभी ब्लडी मैरी ने जिनी के शरीर में प्रवेश कर लिया और वो हवा में उड़ने लगी। रश्मि ने खुद को एक कमरे में लॉक कर लिया और चुपके से मुझे कॉल करके सारी बात बताई। मैंने फौरन अपनी माँ को घर भेजा। मेरी माँ ने जिनी के ऊपर पवित्र जल डाला जिससे वो नीचे आ गई और जोर जोर से रोने लगी। बोली, मुझे बचा लीजिए मम्मी जी। मेरी माँ जैसे ही जिनी के पास गई वैसे ही जिनी की पूरी आंखें काली हो गई और उसने मेरी माँ को अपने वश में कर लिया। फिर उनके बाल पकड़े और सीढ़ियों से घसीटते हुए छत पर ले गई और दोनों लोग ऊपर से नीचे कूद गए। रश्मि जब बाहर निकली तो उसने देखा कि दीवार पर खून से लिखा हुआ था, ब्लडी मैरी नहीं मरती। फिर रश्मि बेहोश हो गई। फादर रश्मि के आगे हाथ जोड़ते हैं और बोलते हैं, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना बेटा। तुम इतनी छोटी थी और फिर भी मैंने तुम्हें मनहूस समझा और तुमसे बोला कि तुम बिना किसी को कुछ बताए इस शहर से भाग जाओ। मुझे तो गॉड ने सेवा करने के लिए भेजा है, पर मैंने तुम्हारे ऊपर सिर्फ कलंक लगाया। मैंने किसी को नहीं बताया था कि
तुम्हें मैंने दिल्ली में अपने एक दोस्त के हॉस्टल भेज दिया था। तुम्हारे जाने के बाद मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को झूठ बोल दिया था कि तुम मेरे पास कॉन्फेशन करने आई थी और तुम किसी से प्यार करती हो और अभी उसी के साथ रहना चाहती हो। मुझे इस लड़ाई में तुम्हारा साथ देना चाहिए था, पर मैंने पाप कर दिया। फादर फिर मिरर की तरफ पलटते हैं और बोलते हैं, मैं इस डायन को उसकी असली जगह जब तक पहुंचा नहीं दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। शीशे के अंदर से ब्लडी मैरी देखती है और जैसे ही वो अपना मुंह खोलती है पूरा शीशा लाल खून से लथपथ हो जाता है।